कई सालों से ह्यूमैनॉइड स्पीसीज और डीमंस के बीच में वॉर चल रही है। ह्यूमैनॉइड स्पीसीज को गॉड ऑफ लाइट ने ब्लेस किया है, वहीं डीमंस को गॉड ऑफ डार्कनेस ने। एक लंबे युद्ध के बाद कुछ हीरोज का ग्रुप फाइनली डीमन लॉर्ड के कैसल के पास पहुंच जाता है, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। यहाँ तक पहुंचने में कई लोगों की जाने गई है। वहीं जब थ्रोन रूम के पास वो लोग पहुंचते हैं, उनका सामना एक खतरनाक डीमन से होता है। हेरेन काइलर और अर्जा से कहता है कि वो दोनों उसके बिना ही आगे बढ़ जाए, तब तक वो इस डीमन को संभालेगा। तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही जानते हैं कि थेरेन इस लड़ाई से जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी उनके ऊपर डार्क मैटर के स्फीयर से हमला हो जाता है। वो इस अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वो अकेला सबको ब्लॉक नहीं कर पाता। तो उसे बचाने के लिए अर्जा उसके सामने आ जाती है, पर उस स्फीयर को ब्लॉक करते करते वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अर्जा की मौत के बाद फाइनली डीमन लॉर्ड उनके सामने आता है। उसे देखकर कायल गुस्से में पागल हो जाती है। बिना कुछ सोचे समझे काइलर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो उसके सारे डार्क स्फीयर को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन अंत में उसे एक पिलर के पीछे छुपना पड़ा। पर जब वो देखता है कि उस अटैक्स ने पिलर का क्या हाल किया है, उसे डर लगने लगता है। जो अटैक डीमन ने यूज किया था उसका नाम एलिमिनेशन है, जिसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता, और जिसे भी वो छूता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब तक डीमन लॉर्ड के पास ऐसा मैजिक है, कायल डीमन लॉर्ड के करीब जा ही नहीं सकता। तो वो ऐसा चीज करना चाहता है जिससे शायद उसका भी जान चला जाए। डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को एक साथ रिलीज करने वाला था। कोई भी दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो सारी एनर्जी रिलीज करके डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने जाता है, ताकि वो डीमन लॉर्ड की डिफेंस को तोड़ सके। इस एक्स्ट्रा पावर की वजह से कायल की तलवार डीमन के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने भले ही दुनिया को बचा लिया था, पर इस रास्ते में जिससे भी प्यार करता था और जिन्हें उसने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, वो सबको खो चुका है। तो जीतने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हार गया है। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है और उसे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि जीने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड का मैजिक जेम वहाँ पर वापस आ जाता है और उसकी पावर्स ग्लो करने लग जाती है। डीमन लॉर्ड के मरने की वजह से उसके पावर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो शायद वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे फटने से रोकने के लिए कायल रेंगता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है वहाँ पर तेज रोशनी आ जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, कायल अपनी बचपन के बेड पर था। उसे लगता है यह सब कुछ मरने से पहले का फ्लैशबैक है, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर दिखता है, उसे उसका टाउन बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, जो उसकी जिंदगी में एक डीमन के अटैक की वजह से जलकर राख हो गया था। टाउन को पूरी तरह से ठीक देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है, लेकिन जिन चीजों से वो गुजरा है उसे अभी भी यकीन नहीं होता ये सब कुछ सच है। अभी उसकी बचपन की दोस्त लीस वहाँ पर आ जाती है। उसे देखते ही कायल फ्रीज सा हो जाता है। वहीं लीस देखती है कि वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन कायल कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था ये सब कुछ बस एक सपना है। लेकिन वो लीस को दोबारा से देखकर बहुत खुश था, और अब वो उसे गले लगा लेता है। वहीं लीस शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लीस उससे दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन कायल उसे नहीं छोड़ता, और बैलेंस बिगड़ने के वजह से वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कायल उसके पूरे क्लाइमेक्स तक जाना चाहता था, लेकिन इस समय में उनकी रिलेशनशिप अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी, और अब लीस का शर्माना गुस्से में बदल चुका था, और वो इसे इतनी जोर से मुक्का मारती है कि वो हवा में 3 बार घूमकर नीचे गिरता है। लीस उससे पूछती है कि आखिर वो कर क्या रहा था। वो नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं होती, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसी हरकतें करने से पहले उसे वार्निंग तो देनी चाहिए। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कायल रियलाइज करता है कि वो उसके मुक्के को एक्चुअली फील कर पा रहा था, और अब उसे शक होने लगा था कि शायद ये कोई सपना नहीं बल्कि असली दुनिया है। और जब कायल चादर को उठाता है, उसे वहाँ पे डीमन लॉर्ड की जेम दिखती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में असली दुनिया है। मिरर पे देखने पर उसे पता लगता है कि वो पहले से बहुत ही यंग है, और जो भी इंजरीज उसे हुई थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई है। और सारी चीजें सोचने के बाद उसे लगता है कि वो किसी तरह पास्ट में पहुंच गया है, और उसकी वजह उसे सिर्फ एक ही दिखती है, और वो है ये मैजिक जेम। डीमन लॉर्ड की मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन ऐसा स्पेल जो कि पास्ट में ले जाए, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। और तभी कायल का भूख के मारे पेट दुखने लगता है, और वो नीचे खाना खाने जाता है, जहाँ उसके लिए पहले से 56
छप्पन भोग तैयार थे। तो उसे लगता है कि जरूर लीस ने जाने से पहले उसके लिए बनाकर रखा होगा। वो याद करता है कि पहले लीस हमेशा उसके लिए खाना बनाने आती थी, क्योंकि उसकी और उसकी मॉम के पास इतना टाइम ही नहीं होता था। और जब वो उसका बनाया हुआ खाना खाता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत सालों से उसने ऐसा खाना नहीं खाया था। इसके कुछ समय बाद वहाँ पर थेरन आता है, क्योंकि उसे भी भूख लगी थी, लेकिन वो देखता है कि कायल ने सब कुछ ठूस लिया, यहाँ तक कि उसने कढ़ाई भी नहीं छोड़ी। वहीं उसे देखकर कायल को अजीब लग रहा था, क्योंकि कुछ मिनट पहले थेरन ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी थी ताकि कायल डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके, और अब वो उसके सामने जिंदा खड़ा था। और वो थेरन से पूछता है, ये कितना साल चल रहा है? खाते खाते खाना तेरे सर पे चढ़ गया क्या? 24 मई 2023। अगर भूल रहा है तो गजनी की तरह तेरे सीने पे लिख दूं। आज कायल का बर्थडे है। तो सारा खाना ठूसने के लिए थेरन उसे माफ कर देता है। अब उसे पेट भरने के लिए लीस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और जब वो खाने की भीख मांगने जाता है, कायल किचन में था, क्योंकि अगर वो सच में पास्ट में आया है तो उसे अपनी मॉम से बात करनी होगी। वो अपनी माँ को दोबारा से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वहीं उसकी माँ हैरान थी, क्योंकि कायल कभी भी रात में लाइब्रेरी के अंदर नहीं आता है। रात नहीं, सुबह हो गई है। लगता है आप रात भर किताबें ही पढ़ती रही। मैं असल में आपसे एक मैजिक थियरी के बारे में क्वेश्चन पूछने आया था। शायद आप ही इसका जवाब दे पाएंगे। अच्छा, इसलिए तुम आए हो? चलो पूछो, मैं इसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगी। क्या दुनिया में कोई ऐसा मैजिक है जो किसी को पास्ट में भेज सके? हाँ, ऐसा स्पेल तो जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई भी इसका यूज कर नहीं सकता, क्योंकि उसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई मेज है ही नहीं जिसके पास ऐसी कोई मैजिक पावर हो। अगर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल आर्क मेज इसे अटेम्प्ट करता है, तब भी वो कुछ ही सेकंड ही पास्ट में जा पाएगा। क्या मैजिक आइटम के जरिए कई साल पीछे जाया जा सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके माँ कहती है कि एक मैजिक आइटम में पावर स्टोर करने से ऐसा करना तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उतनी मैजिक स्टोर करने में हजारों साल लग जाएंगे। पर तब क्या होगा अगर कोई फॉरबिडन राइट्स का यूज करता है? तुम्हें फॉरबिडन राइट्स के बारे में कैसे पता? कायल बहाना बना देता है कि उसने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। फॉरबिडन राइट्स ऐसा मैजिक है जिसमें मैजिक पावर के लिए लोगों की जान को सेक्रीफाइस किया जाता है, और अगर कोई कई साल पीछे जाना चाहता है तो उसे कॉन्टिनेंट के लगभग आधे लोगों की जान लेनी होगी। वैसे भी ऐसा कोई कैटलिस्ट है ही नहीं जो कि इतनी सारी मैजिक एनर्जी को स्टोर कर सके, लेकिन ऐसी कोई आर्टिफैक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो इस बुक में जरूर उसका मेंशन होगा। कायल की मॉम उस बुक की पेजेस को पलटने लगती है और वो उसे एक पेज दिखाती है जहाँ पर लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन के हार्ट के बारे में लिखा था। कहा जाता है एंशिएंट किंगडम ऑफ ज़ारलस ने उस डिवाइन ड्रैगन के हार्ट में स्टोर की गई एनर्जी की वजह से हजारों साल तरक्की करता गया, लेकिन समय के साथ जेम की पावर खत्म हो गई और किंगडम भी तबाह हो गया। कायल की मॉम को लगता है कि ड्रैगन के हार्ट के जैसा आइटम इतनी मैजिक एनर्जी स्टोर कर सकता है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सके, लेकिन हजारों सालों से वो मिसिंग है और शायद वो अब डीमंस के हाथ लग चुका है। और ये सब सुनकर कायल को सारी चीजें समझ आने लगती है। वो ही उसकी मॉम खुश थी, क्योंकि कायल उससे बात करने आया था और उसे लग रहा था आज वो बड़ा मैच्योर एक्ट कर रहा है। कल लीस ने कहा था कि वो आकर खाना बनाएगी, चलो हम ऊपर चल के खाना खाते हैं। अच्छा, वो खाना? मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनते ही उसकी मॉम को फ्लाइंग चप्पल के ख्याल आने लगते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है तो इसीलिए तुम्हें माफ करते हैं, पर तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। मॉम से बात करके एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये एक लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है और उस डीमन लॉर्ड ने पहले ही उस स्पेल को इसमें प्री प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन वो भला समय में पीछे जाना क्यों चाहेगा? तभी पीछे से लीस उसके पास आ जाती है और उसे देखते ही वो अपनी घुटनों पर आकर माफी मांगने लगता है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा सपना आया था। लीस उससे पूछती है कि उसने किस तरह का सपना देखा। कायल बताता है कि उस सपने में उसने लीस को मरता हुआ देखा। ये सुनकर लीस समझ जाती है कि उसने उस तरह से उसे हक क्यों किया था। वो कहती है कि वो उसे माफ कर देगी। वही उसे स्माइल करता हुआ देखकर कायल को याद आता है कि फ्यूचर में उससे क्या क्या छीनने वाला है। उनका टाउन डीमन टेरिटोरी के सबसे पास है, तो जब इन्वेजन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यहीं पर होगा। ऐसे ही इन्वेजन के दौरान उसके पिछले लाइफ में लीस की जान चली गई थी और उसके मरने के बाद कायल ने कसम खाई थी कि वो उसका बदला जरूर लेगा, लेकिन अब लीस उसके सामने जिंदा थी और अगर वो कुछ नहीं करता है तो 3 साल के बाद वो फिर से सब कुछ खो देगा। वो कसम खाता है कि वो फ्यूचर को जरूर बदलेगा और सबको बचा कर रहेगा। अगले ही दिन वो डीमन से लड़ने के लिए ट्रेन करने लगता है और आपने सामने उस डीमन लॉर्ड की मेंटल इमेज बनाता है और वो उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन
लेकिन उसके कुछ अटैक्स ब्लॉक करने के बाद वो रियलाइज करता है कि उसकी ये बॉडी पहले से बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पिछले जिंदगी के मैजिक पावर्स अभी भी उसके पास है। तो वो खुद की स्पीड और स्ट्रेंथ को इनहेंस करता है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता क्योंकि उसके शरीर को लड़ने का तरीका नहीं पता। यानी उसे अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि वो उसकी मैजिक पावर को हैंडल कर सके। वहीं लीस और थेरन चुपकर झाड़ियों से उसे देख रहा था और उनकी नजरों से वो बस पागलों की तरह चिल्ला रहा है और अपने आप ही नीचे गिर रहा है और अब उन्हें उसका दिमागी संतुलन का फिक्र होने लगी थी। तभी थेरन की मॉम लेला वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बताता है कि कायल कुछ समय से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा है, जो कि बहुत अजीब है। कुछ दिन पहले तक उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी लड़के में इतना बदलाव तभी आता है जब किसी लड़की का मामला हो। ये सुन के लिस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कायल ने उससे तो कन्फेस नहीं किया था। उसे लगता है कि वो जरूर किसी और के चक्कर में पड़ा होगा और वो इसकी गर्दन पकड़कर उसके बारे में पूछने लगती है, पर इतना हिलाने की वजह से बेचारा उल्टी कर देता है और जबरदस्ती उसका खाना पेट से बाहर निकालने के लिए वो उसके लिए लंच बनाती है। क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे तो वो उनसे पूछता है कि बेस्ट तरीका क्या होगा ताकि सारी नेशन एक साथ एक्शन ले। लेला कहती है इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका किंग उसके बात माने, या तो उसे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बनना होगा, एक प्रीस्ट भी बन सकते हो या फिर एक हीरो। उसे ये सब आने वाले 2 सालों के अंदर बनना था और उसे एक ही ऑप्शन दिखता है और वो है एक महान हीरो बनना। इसके बाद वो अपने रूम पर जाकर बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है ताकि वो अपनी मिशन को अच्छे से प्लान कर सके और फ्यूचर से आने की वजह से उसका एक फायदा भी है। उसे पता है कौन से लेजेंड्स ट्रू है और कौन से फॉल्स। तभी वहाँ पर थेरन आ जाता है जो कि उसे पढ़ता हुआ देखकर बहुत हैरान था। क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो? तुम जानते हो ना ये उतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं इस मामले में बिल्कुल सीरियस हूँ। नॉर्मली हीरो बनने के लिए डीमन किंग या उसके जैसा कुछ और मारना पड़ता है, पर अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ताकत ही नहीं पैसा भी चाहिए। थेरन को कुछ समझ नहीं आता तो कायल कहता है हीरो की तौर पर मदद करने के लिए मैं लोगों से पैसा नहीं मांग सकता और इक्विपमेंट और ट्रैवलिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, तो जर्नी पर निकलने से पहले मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। साथ ही जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं मुझे उनके साथ जान पहचान भी बढ़ानी होगी। थेरन कहता है ये सब कुछ सुन के ऐसा लग रहा है तुम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो। अगर मैं जल्दी हीरो बनना चाहता हूँ तो मुझे पॉलिटिशियन जैसा हरकतें तो करनी ही पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर थेरन एक चीज तो समझ गया था कि हीरो उसका एंड गोल नहीं है, कि वो ये सब कर कर कुछ और अचीव करना चाहता है। हाँ, मेरे पास हीरो बनने की कोई और वजह है, पर मैं वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अगले ही दिन कायल लीला से बात करता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही अपने एडवेंचर पर निकलने वाला है। उसने अपनी मॉम को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, पर अभी लीस से बातें करने का उसे मौका नहीं मिला था। लीला कहता है कि वो काफी समय तक बाहर रहेगा तो उसे अपने साथ थेरन को लेके जाना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी शील्ड बनेगा। एक शील्ड में मैं उसे थोड़ी वेस्ट करूंगा, मैं तो उसे बलि का प्यादा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। वो इन सभी चीजों के बारे में थेरन पहली बार सुन रहा था और वो भड़क जाता है क्योंकि बिना उससे पूछे ही वो लोग उसकी जिंदगी को डिसाइड करने में लगे पड़े थे। इसके बाद वो लीस को बताता है कि वो 2 दिन में निकलने वाला है। ये सुनकर लीस दुखी हो जाती है, लेकिन वो उसके गोल तक पहुंचने से नहीं रोकना चाहती थी, तो उसे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। मैं पहले रॉयल कैपिटल जाऊंगा और वहाँ से जरूरी सामान लेने के बाद असली जर्नी शुरू होगी। क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकती हूँ? लेकिन कायल पहले से ही जानता था कि वो क्या पूछने वाली है और वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती। पर तुम थेरन को तो साथ ले जा रहे हो ना? वैसे मैं एक वॉरियर के साथ बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन तभी कायल उसे किस कर देता है और कहता है कि वो जब वापस आएगा सबसे पहले उसी से मिलेगा और तब तक वो चाहता है कि वो सेफ रहे। और ये किस से वो इतना ज्यादा शर्मा चुकी थी कि वो उससे बहस ही नहीं कर पाती और कहता है कि वो उसका इंतजार करेगी। अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कायल ट्रिप के लिए सप्लाईज खरीदने आता है और उसके साथ लीज भी थी। अभी बाजार में उसे एक एल्फ दिखती है। कायल उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अर्जा थी। कायल याद करता है कि वो दोनों पिछली जिंदगी में कितनी ज्यादा क्लोज थे और अर्जा उसे इतना प्यार करती थी उसने उसे अपना असली नाम भी बता दिया था, जो कि एल्फ में बहुत ही बड़ी बात है। और वो उसे देखकर इतना ज्यादा हैरान था कि वो उसका असली नाम बोल पड़ता है। लेकिन ये सुनकर अर्जा अपनी शॉर्ट निकलने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और एक रैंडम ह्यूमन उसका नाम कैसे जान सकता है? वो बड़े बाजार में झगड़ा नहीं कर सकते थे, तो वो उसका असली नाम लेकर अर्जा को सुला देता है। इस तरह से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर लीस ने सब कुछ देख लिया था और वो अब गुस्से में आग बबूला है। कायल कहता है कि उसके पास इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? तुम एक सुंदर एल्फ लड़की के पास गए और उसे सुला दिया,
अब उसे गले भी लगा रहे हो। जब अर्जा को होश आता है, कायल उससे कहता है कि वो उसका असली नाम नहीं जानता, उसे कोई गलत फैमिली हुई होगी, लेकिन वो कोई दूध पीती हुई बच्ची तो थी नहीं जो उस पर यकीन कर ले। और वो उसे मारने की धमकी देने लगती है ताकि वो किसी को उसका ट्रू नेम ना बताए। तो उसे शांत करने के लिए कायल कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है ताकि वो उसका ट्रू नेम किसी भी बुरे कामों के लिए यूज ना कर सके। और उसके टर्म्स ये होंगे कि कायल किसी को भी उसका ट्रू नेम नहीं बता सकता है और ना ही किसी बुरे कामों के लिए यूज कर सकता है। अगर वो इन शर्तों को तोड़ता है तो वो तुरंत ही मर जाएगा। क्योंकि कायल अपनी जान दांव पर लगा रहा था तो अर्जा को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। लेकिन अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते थे क्योंकि उसके लिए उन्हें फुल मून का इंतजार करना होगा जो कि 3 हफ्ते में है। क्योंकि कायल अपनी जर्नी पर जा रहा था तो अर्जा को भी उसके पीछे जाना पड़ेगा ताकि वो किसी को भी उसका ट्रू नेम ना बता दे। अगले ही दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, वो ही लीज भी उनके साथ जा रही है क्योंकि अर्जा के साथ जैसी उसकी हरकतें थी वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ थेरन सुंदर कन्या देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे पार्टी में अर्जा भी है तो हमें रॉयल कैपिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले सनगार्ड माउंटेन्स जाएंगे मैजिक लैबिरिंथ को ढूंढने। थेरन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि लैबिरिंथ इतना ज्यादा बड़ा है, उन्हें वो ट्रेजर कभी मिलेगा ही नहीं। उसकी फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए डिटेल्ड मैप लाया है जो कि उसने पुरानी मेमोरीज से बनाया था। लेकिन इन्हें लगता है किसी ने उसे ठग लिया है क्योंकि ऐसे ही किसी के पास उसका मैप कैसे हो सकता है। अर्जा को कायल के लिए बुरा लगने लगता है तो वो कहता है कि वो पेपर हजारों साल पुराना मैजिक ट्री पेपर है ताकि सबको उसकी बात पर यकीन हो सके। वो दोनों कायल से ज्यादा अर्जा की बात पर भरोसा करते हैं तो वो तुरंत मान जाते हैं कि वो मैप असली है। लेकिन तब भी वो मैप इतना ज्यादा बड़ा है कि उन्हें ट्रेजर तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन कायल के पास उसका भी सोल्यूशन था और वो टनल खोदने लगते हैं। इसकी मदद से वो किसी भी ट्रैप से बचकर निकल जाएंगे। वही अर्जा अपनी अर्थ स्पिरिट से उनकी मदद कर रही थी ताकि वो टनल गिर ना जाए। दिन भर कम करने के बाद वो अपने कैंप में वापस जाते हैं जहाँ लीस ने उनके लिए भालू बनाया था। इस भालू को तुमने हराया, मुझे नहीं पता था तुम्हें हथियार भी चलाने आती है। हथियार? मैंने कब कहा मैंने इसे हथियार से मारा है, इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है। खाने के बाद अर्जा अपनी मैजिक का यूज कर वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग बना देती है। जब वो दोनों वहाँ नहा रही थी, थेरन को रोकने के लिए कायल को अपनी पूरी ताकत लगाना पड़ता है। अगले ही दिन वो फिर से खुदाई पर लग जाते हैं और ब्रेक के दौरान अर्जा उससे पूछती है कि वो हीरो क्यों बनना चाहता है क्योंकि कोई भी आम इंसान हीरो बनने के लिए इतना कुछ नहीं करता। क्योंकि उसकी जर्नी और टनल में काम करने के दौरान उसने ऐसी रिंग्स पहनी है जो उसकी बॉडी को 10 गुना भारी कर देती है। लेकिन तब भी उसने ना ही कंप्लेन की ना ही कुछ बोला है। क्या तुम्हारी ये सब करने की वजह इससे जुड़ी है कि तुम मेरा असली नाम जानते हो? लेकिन इससे पहले वो कोई जवाब पाती, कायल को ट्रेजर वॉल्ट की दीवार मिल जाती है और जब सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं वो दीवार को तोड़ देता है और वो देखता है कि सामने पैसों का ढेर पड़ा है। इतने सारे पैसों को देखकर थेरन खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी और जितनी मर्जी कन्या को बुला सकता था। लेकिन जब थेरन पैसों में नहा रहा था, कायल वहाँ से निकल जाता है क्योंकि इस लैबिरिंथ में एक सीक्रेट ट्रेजर है और ये वही तलवार है जो वो अपनी पिछली जिंदगी में यूज करता था। और जैसे ही वो सॉर्ड के पास जाता है, उस सॉर्ड की अवतार उसके सामने आ जाती है जिसका नाम सिल्डोनिया है। फिर वो अपनी लंबी चौड़ी स्पीच शुरू कर देती है और बहादुर चैलेंजर को कांग्रेचुलेट करती है जो सभी ट्रैप से बचता हुआ यहाँ पर पहुँच गया है। तभी कायल उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी दोस्त को उसके बारे में पता लगे। मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैजिक क्वीन सिल्डोनिया की कॉपी, और मैं किसी ट्रैप से नहीं आया हूँ, टनल बना के शॉर्टकट से यहाँ पहुँच गया। सिल को यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से लैबिरिंथ को चीट करके यहाँ पहुँच गया। मैं तुम्हें ये सब बताता लेकिन उससे ज्यादा आसान फाइनल ट्रायल को करना होगा ताकि सब कुछ तुम खुद देख सको। फाइनल ट्रायल में जब कायल तलवार को बाहर निकलता है, सिल्व उसकी पास्ट मेमोरीज को देख पाती है। उसे यकीन नहीं होता है जो उसने देखा वो सच है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टाइम मैजिक इतने बड़े स्केल पर यूज किया जा सकता है। तभी उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सिल्वी से कहता है कि वो उसे फॉलो करे। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मुझे बोलने वाला शॉट मिल गई है। इसके कुछ समय बाद वो सिल्वी को सभी से इंट्रोड्यूस कराती है और वो कई सेंचुरीज के बाद खाना खाती है और वो उन्हें बताती है कि वो असल में मैजिक क्वीन नहीं है,
बल्कि बस उसका एक हिस्सा है। वो एक मैजिकल लाइफ फॉर्म है जिसे बनाया गया था ताकि वो उन्हें जज कर सके, जो लेबिरिंथ को क्लियर करेंगे। अगर उसे लगता है कि वो वर्दी नहीं है तो वो इस पूरी जगह को तबाह कर देती, और उसे लगता है कि काइल इंटरेस्टिंग है तो वो अभी उससे कुछ नहीं करिए, और वो उन्हें उस बैग को भी लेने को कहती है क्योंकि वो ट्रेजर से लिंक्ड है। इसके बाद वो रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जब भी सिल्वी को खाना दिखता था वो उसकी तरफ भागने लगती है, तो बार बार थेरन को उसे रोकना पड़ता है। उसके बाद वो एक वेपन शॉप में जाते हैं, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव जगह है, तो शॉपकीपर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास रिकमेंडेशन लेटर है, क्योंकि उनके जैसे बच्चे यहाँ की चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। कायल याद करता है कि यहाँ से चीजें खरीदने के लिए उन्हें मेंबरशिप फी पेमेंट करनी पड़ती है, तो जब उसे वो गोल्ड कॉइन्स देता है वो उनको कहता है कि वो अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद वो शॉप के ओनर से मिलता है जिसका नाम फेजवा है। सिल्वी जब वहाँ पड़ी कुछ तलवारों को देखती है तो पहचान जाती है कि इसे मैलिस ने बनाया था, जो कि एक एंशिएंट क्राफ्ट्समैन था। वाह, तुम इसे पहचान गई। वो एंशिएंट के सबसे बेस्ट क्राफ्ट्समैन में से एक था। यकीन मानो वो बेस्ट बिल्कुल नहीं था, मैं उससे मिल चुकी हूँ, और जब भी मैं उसे कुछ काम ठीक करने को कहती थी वो चिड़चिड़ा सा हो जाता था। उसकी बातें सुनकर फेजवा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और वक्ती कायल आकर उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि वो किसी को पता लगने नहीं दे सकता कि वो मैजिक क्वीन है। वहीं कायल खुद के लिए ड्रैगन आर्मर खरीदता है, वहीं बाकी के लोग भी जिन चीजों को उन्हें जरूरत पड़ेगी वो चीजें खरीद लेते हैं। इसके बाद कायल मैजिक स्टोन खरीदने जाता है, तो फेजवा उसे एक मैजिक स्टोन दिखाता है जिसे एक्सप्लोजन मैजिक से एन्चेंट किया हुआ है, लेकिन कायल को ऐसा स्टोन चाहिए था जो कि रेप्टाइल्स के खिलाफ काम करे। फेजवा कहता है कि ऐसे स्टोन कोल्ड मैजिक से एन्चेंट किया होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, पर कायल उससे प्राइस भी नहीं पूछता और उसे कहता है कि जितने भी उसके स्टॉक में है उन्हें वो सब चाहिए, साथ ही उनके पास जितने हीलिंग पोशंस हैं उन्हें वो सब चाहिए, क्योंकि इतने सारे पैसे लाना बड़ी मेहनत का काम है। तो वो वहाँ पर एक जेम की पोटली रख देता है जिनकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके बाद कायल और बाकी के सभी लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन थेरन परेशान हो रहा था। अगर लोगों को पता चल गया कि वो बहुत अमीर है तो उसके लिए वो खतरा हो सकता है, पर कायल कहता है कि वो कल ही यहाँ से निकल जाएगा। तो बाकी सभी लोग टाउन घूमने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और सिल्वी भी कुछ ठूसने के लिए वहाँ से जाने वाली थी, पर कायल पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि अब फ्यूचर को सच में बदला जा सकता है? कितने वाहियात सवाल है ये। फ्यूचर कभी पक्का होता ही नहीं। उस स्पेल ने तुम्हारी सोल को उस टाइमलाइन से निकलकर किसी और टाइमलाइन के पास्ट में रख दिया है, इसीलिए तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्टोन है, जबकि इस टाइम का ड्रैगन स्टोन किसी और जगह पर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे एक्शंस ऑब्वियसली फ्यूचर को बदलेंगे, पर ग्रेट इन्वेजन भी होना ही है, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। टाइम ट्रैवल के हिसाब से यहाँ पर 2 ड्रैगन स्टोन है, पर अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना। इस दुनिया के किसी की भी मैक्सिमम मैजिक पावर जन्म होते ही डिसाइड हो जाता है, कितनी भी ट्रेनिंग उसे नहीं बदलती। लेकिन सिल्डोनिया के प्राइम में हमने डिस्कवर किया कि किसी की भी मैक्सिमम मैजिक पावर इंक्रीज की जा सकती है सोल फ्यूजन से। हमने बच्चों में आर्टिफिशियल सोल के साथ इसे ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा फेलियर निकला, इसीलिए ये स्पेल को फॉरबिडन स्पेल घोषित कर दिया गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फ्यूचर कायल और यहाँ के कायल के सोल मर्ज हो गई है, क्योंकि तुम दोनों एक ही इंसान थे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और इस वजह से तुम्हारी मैजिक पावर डबल हो गई है। तो तुम अपनी पिछली जिंदगी से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए। वही रात को वो दोनों घूमकर वापस आ गई है और ली सोने को तैयार थी, पर अर्जा कहती है कि वो फुल मून को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो कायल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके। तो वो भागते भागते कायल को ढूंढने निकल जाती है, जो कि सिल्वी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना रही थी। बचपन में अर्जा ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कपल के बीच में होता है, एक कमिटमेंट की तरह, और वो फ्यूचर में ये करना चाहती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होगा। वो सर्कल को कंप्लीट कर देती है, लेकिन थकावट की वजह से कायल सो गया था, तो अर्जा उसे चिल्ला कर उठाती है, क्योंकि रात खत्म होने से पहले उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। तो कायल उसके साथ सर्कल के सेंटर में आ जाता है। कायल याद करता है कि उन दोनों ने इस सेरेमनी को तब परफॉर्म किया था जब पिछली जिंदगी में उसने उसके साथ शादी की थी। तो
तो सबसे पहले वो कसम खाता है कि वो उसका ट्रू नेम किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर वो आगे बढ़कर उसे किस कर देता है। वो पहले तो इतने हैरान थे कि वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन जब उसे पता लगता है कि क्या हो रहा है वो उसे पीछे धक्का देती है और पूछती है कि वो कर क्या रहा है। वहीं कायल भी कंफ्यूज था क्योंकि किसी तो कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल स्टेप होता है। अर्जा कहती है कि ऐसा तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हो और ये मैरिज नहीं था। तो वो गुस्से में आग बबूला हो रखी है। अगले ही दिन वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जहाँ लीज देखती है कि वो सब के सब लोग थके हुए हैं। कायल कहता है कि अर्जा के साथ एक घटना की वजह से वो लेट तक जगा रहेगा। वही थेरन पूरी रात एक गर्लफ्रेंड पटाने के चक्कर में था, लेकिन पैसा आने के बाद भी उससे कोई नहीं पटती। वही वो लोग अभी अर्केन की तरफ जा रहा है और कायल किसी को भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। तो उसने बताया है कि सिल्वी के पास भविष्य देखने की ताकत है और उसके हिसाब से उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए। जब वो लोग अर्चन पर पहुँचते हैं उसी दौरान प्रिंसेस मलीना टाउन को विजिट कर रही थी। मलीना बहुत ही अच्छी प्रिंसेस है, तो सारी जनता उसे बहुत ही प्यार करती है। लेकिन कायल जानता है कि आज से 2 दिन बाद मलीना की मौत होने वाली है। जब वो एक विलेज की तरफ जा रही होगी, एक हाइड्रा उसके कैरेज पर हमला करके उसे मार डालेगा। सिंस के विलेज में हाइड्रा ने कुछ समय पहले ही हमला किया था और मलीना वहाँ पर इसलिए जा रही है ताकि वो लोगों को अपनी सपोर्ट दिखा सके। सिल्वी उसे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे असैसिनेट किया हो और इंसिडेंट को ऐसे दिखाया गया जैसे ये सब एक एक्सीडेंट है। हाँ, ऐसे रूमर्स तो थे कि उसका भाई प्रिंस इस सब के पीछे था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। वही कायल उस इंसिडेंट का यूज करना चाहता है ताकि उसके हीरो बनने की जर्नी शुरू हो सके। पर अगर मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो जब मैं उसे बचाने जाऊँ तो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर थेरन आ जाता है और बताता है कि प्रिंसेस की स्केड्यूल के बारे में उसे कुछ नहीं पता लगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम स्केड्यूल को ढूंढ क्यों रहे थे? मैं उसे मुसीबतों से बचाना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच रोमांटिक फीलिंग्स बन सके। कायल उसे बताता है कि मलीना सच में खतरे में है और उसे ये सब सिल्वी ने बताया है अपनी भविष्य देखने की पावर से। अगले ही दिन जब मलीना जा रही थी वो सभी छुपकर उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन बिना नजर में आए वो उसके ऊपर कैसे नजर रखते ये उन्हें नहीं समझ आ रहा था। तभी सिल्व खुद को एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और बताती है उसकी असली बॉडी कायल के स्वॉर्ड में लगी जेमस्टोन है और ये सब सिर्फ मैजिकल प्रोजेक्शन है, तो वो आसानी से अपनी फॉर्म को बदल सकती है। इसके बाद वो प्रिंसेस के ऊपर उड़ने लगती है। कायल और उसके साथी जेमस्टोन पर उसे देख पाती है। ये देखकर थेरन बड़ा खुश हो जाता है। इसकी मदद से वो कन्या को जहाँ तहाँ देख सकता था। तभी सिल्वी कहती है कि वो फुटेज पर ध्यान दे क्योंकि वहाँ पर मामला सीरियस हो गया है। ड्राइवर्स ने अचानक से ही गार्ड्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। वो लोग भागता हुआ कॉन्वॉय की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक ड्राइवर्स ने गार्ड्स को हरा दिया था और मॉन्स्टर को समन करने के लिए वहाँ पर रिचुअल भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान वहाँ पर कायल और उसके साथी पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर वो उससे लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी स्पीड को बूस्ट करके कायल आसानी से उन दोनों को हरा देता है। फिर वो उन दोनों को बांध देता है ताकि वो उनसे बाद में पूछताछ कर सके। तभी थेरन देखता है कि मलीना जिंदा है, बस बेहोश पड़ी है। तभी एक हाइना मॉन्स्टर कायल के ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो आसानी से हरा देता है। पर इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे हाइना मॉन्स्टर आ जाते हैं। कायल और कन्या ने मिलकर उन सभी हाइना से लड़ने लगती है, पर उनकी नंबर्स बहुत ही ज्यादा थी और वो उन दोनों ड्राइवर्स पर भी हमला करने लगते हैं। कायल थेरन से कहता है कि वो कैरेज को लेकर यहाँ से चला जाए, पर वो देखता है कि रेंज को कट कर दिया गया है, तो जाने से पहले उसे उन्हें फिक्स करना होगा। उनके लिए सिचुएशन मुश्किल होती जा रही थी। तभी हाइड्रा भी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके फुटस्टेप्स के हिसाब से कायल को लगता है कि वो जल्दी ही उन तक पहुंच जाएगा। वो अपने दोस्तों को कहता है कि उनकी प्रायोरिटी प्रिंसेस मलीना को बचाना है, तो वो सब उसे लेकर वहाँ से चला जाए। तब तक वो हाइड्रा से लड़ेगा। कन्या को लगता है कि वो पागलपंती कर रहा है, पर कायल उन्हें समझाता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो उस हाइड्रा को हरा सकता है। वो दोनों उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाद कायल हाइड्रा से लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। सिल्वी उसे पूछती है कि क्या वो श्योर है कि वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर को अकेला हरा सकता है? जितने ज्यादा उसके सर होंगे वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे यकीन है अगर उसके 3 सर होंगे तो मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन जब हाइड्रा उसके सामने आता है
उसके 3 नहीं बल्कि 8 सर थे, लेकिन अब भागने के लिए समय बीत चुका था और वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो हाइड्रा के अटैक्स को बड़े ही आराम से डॉज कर रहा था, लेकिन जब वो पॉइजन से अटैक करने लगता है उसे अपनी रोप की मदद से खुद को बचाना पड़ता है। उसका पॉइजन इतना ज्यादा जहरीला था कि आसपास के पेड़ जलने लगते हैं, पर उसका हाई क्वालिटी रोप उसे बचाने के लिए काफी था। इसके बाद कायल भी ब्लिजर्ड स्टोन्स निकालता है जो उसने शॉप से खरीदा था, जिसे वो हाइड्रा के ऊपर फेंक देता है। उसके फ्रीजिंग इफेक्ट की वजह से हाइड्रा अपनी जगह से नहीं हिल पाता, जिसके बाद वो एक्सप्लोजन मैजिक स्टोन का यूज करते हैं और उसे भी हाइड्रा के ऊपर फेंक देता है। उससे हुए धमाके की वजह से हाइड्रा को एक्चुअली डैमेज होता है। ये देखकर कायल उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी हाइड्रा उसके ऊपर पॉइजन ब्रेथ का यूज करता है, पर अपने रोप से उसे ब्लॉक करके वो हाइड्रा के एक सर को काट देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो सर कुछ सेकंड्स के अंदर ही रिजेनरेट हो जाता है। इसके बाद भी कायल उसी बकवास स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए हाइड्रा के सरों को काटता रहता है, जिसका कोई फायदा नहीं था। और ऐसा ही करते करते उसके पास सारे ब्लिजर्ड स्टोन्स खत्म हो जाते हैं। इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी हाइड्रा जरा सा भी कमजोर नहीं लग रहा था, तो वो अपनी आखिरी स्ट्रेटेजी का यूज करता है। अपनी स्पीड को बूस्ट करके वो हाइड्रा की तरफ जाने लगता है और उसने अपने हाथों में कुछ एक्सप्लोजन स्टोन्स छुपा रखा था। हाइड्रा इतना तेज नहीं था कि वो उसके अटैक को डॉज कर पाता और कायल उसकी छाती में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और उसके जख्म को अपनी स्वॉर्ड से और भी बड़ा करके उसके अंदर एक्सप्लोजन स्टोन्स डाल देता है। पर तभी हाइड्रा उसके ऊपर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। इस बार भी उसके आर्मर ने उसे बचा लिया था, पर अब हाइड्रा उसकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद किसी साउथ के एक्शन मूवी की तरह वो हाइड्रा 3 अलग अलग एंगल्स में फटने लगते हैं। उस धमाके की वजह से हाइड्रा की बॉडी के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं और सिल्वी उससे कहती है कि उसे उस स्ट्रेटेजी को पहले यूज करना चाहिए था, कम से कम उसके मैजिक स्टोन्स तो बच जाते। ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, ऐसी खतरनाक स्ट्रेटेजी मैं सबसे पहले क्यों यूज करूंगा। और दूसरी तरफ अर्जा और बाकी सब ने भी सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है और अब वो कायल की मदद करने के लिए जाने वाले थे, पर उसी वक्त वहाँ पर कायल आ जाता है और बताता है कि उसने हाइड्रा को मार दिया है। ये सुनकर वो दोनों खुश थे, पर वो उसे दूर रहने को कहती है क्योंकि उससे बदबू आ रही थी और बेचारे की तारीफ करने की जगह वो उसे नहाने को कहती है। और जब बेचारा कायल नहा रहा था, थेरेन अभी भी कैरेज को ठीक करने में लगा है। इसके बाद कायल नहा कर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि प्रिंसेस और उसके सर्वेंट्स को पॉइजन किया गया होगा, तो वो उसे एंटीडोट देने लगते हैं।